तो पिछली बार हमने देखा था कि कैसे सातोरू गोजो जुजुत्सु सोसाइटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर अपना पाथ बदल चुका होता है एंड वो अब सेर्वियर नहीं बल्कि एक नए ऑर्डर का क्रिएटर बन चुका होता है और उसके सामने खड़ा है खुद रियोमेन सुकुना जो है किंग ऑफ कर्सेस। तो इस पार्ट में जब ये दोनों फोर्सेस आपस में टकराते हैं तो जुजुत्सु काइसन की दुनिया का क्या होता है, चलिए जानते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो अबैंडन टेम्पल के खंडरों के अंदर सन्नाटा छा जाता है क्योंकि सुकुना अपनी फिंगर काउंट ऑलरेडी बढ़ा चुका होता है और उसकी नजरें गोजो पर टिकी होती है। सुकुना धीरे से मुस्कुराता है और वो गोजो को बोलता है चलो देखते हैं परफेक्शन का मतलब क्या होता है और अगले ही सेकंड में पूरा टेंपल हवा में उड़ जाता है। फिर डोमेन एक्सपेंशन क्लैश होता है, दो इतनी पावरफुल एनर्जीज आपस में टकराती है कि कुछ किलोमीटर तक जमीन हिलने लगती है और पास ही के विलेजेस के लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। उन्हें बस इतना लगता है कि जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया हो। तभी यूजी, मेगुमी और यूता जब वहां पहुंचते हैं उनके सामने एक ऐसा मंजर होता है जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जो सबसे पावरफुल बीइंग्स जिन्हें उन्हें कभी एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करते हुए नहीं देखा था अब वो पूरी दुनिया के लिए कई थ्रेट बन चुके हैं। यूजी तेज से चिल्लाता है गोजो सेंसे रुकिए, ये आप नहीं हैं। लेकिन गोजो पीछे मुड़ता तक नहीं है। उसकी एनर्जी इतनी कोल्ड हो चुकी होती है कि यूजी को पहली बार अपने सेंसे से डर लगने लगता है। फाइट जैसे जैसे आगे बढ़ती है सुकुना को एक चीज समझ आती है कि गोजो सिर्फ स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहा, वो कैलकुलेटेड डिस्ट्रक्शन कर रहा है, यानी हर मूव के एक प्रोसेस के साथ उसे यूज करना। एंड सुकुना के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस होता है क्योंकि पहली बार उससे कोई बिना कंट्रोल के साथ फाइट कर रहा होता है। गोजो अपना होलो पर्पल यूज करता है, सुकुना होलो पर्पल को लास्ट सेकंड में डॉज कर लेता है, यानी कि इसे डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन इस बार गोजो थोड़ा स्टील फील करता है। इसका मतलब क्लियर होता है कि प्रिजन रियल्म के अंदर रहने से उसकी बॉडी पहले जैसी शार्प नहीं रही है। सुकुना ये वीकनेस भांप लेता है और वैसे ही उसका प्लान बदलता है। दरअसल वो गोजो को किल करना नहीं चाहता, वो इस मोमेंट पर गोजो को यूज करना चाहता है क्योंकि किंग ऑफ कर्सेस के लिए गोजो एक वेपन बन सकता है अगर सही तरीके से कन्विंस किया जाए तो। तभी फाइट रुक जाती है, दोनों थोड़े दूर खड़े होते हैं ब्लड और डिस्ट्रक्शन के बीच। एंड सुकुना बोलता है तुम इंसानों से नफरत करते हो लेकिन उन्हें बचाने की कोशिश भी करते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। गोजो पहली बार एक पल के लिए हेसिटेट करता है और वही हेसिटेशन मेगुमी ऑब्जर्व करता है। उस रात के बाद यूता एक डिसीजन लेता है जो पूरी स्टोरी का डायरेक्शन बदल देता है। वो समझ जाता है कि अगर गोजो को रोकना है तो उन्हें जुजुत्सु वर्ल्ड के सबसे बैंड टेक्निक को यूज करना पड़ेगा जिसे सिर्फ ज़ेनिन क्लैन के एंशिएंट रिकॉर्ड्स में मेंशन किया गया था, जिसका नेम है सीलिंग टेक्निक, जिसको यूज उन्होंने सिर्फ गोजो पर प्रिजन रेल में बनाने के अलावा कभी नहीं सोचा था। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी, इस बार गोजो खुद उससे एस्केप नहीं करना चाहता था। तभी मेगुमी एक शॉकिंग बात बोलता है यूता एंड यूजी को कि शायद गोजो सेंसे खुद चाहते हैं कि कोई उन्हें रोके। एंड ये लाइन सबको चौंका देती है क्योंकि अगर ये सच है तो इसका मतलब था कि गोजो के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं वो पुराना वाला गोजो एंड वो पुराना वाला इंसान जिंदा है जो अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि बस कुछ पावर्स हैं जो गोजो पर हावी हो रही हैं जिससे गोजो इतना डिस्ट्रक्शन कर रहा है। एंड दूसरी तरफ केंजाकू ये सब दूर बैठ करके देख रहा होता है। उसके लिए ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बन जाता है क्योंकि अगर सुकुना और गोजो दोनों वीक हो जाते हैं इस फाइट में तो वो खुद दोनों को एलिमिनेट करके जुजुत्सु वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एंटिटी बन सकता है, क्योंकि उसके लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अब यहाँ तीनों फोर्सेस एक्टिव हो चुकी होती है। एक तरफ गोजो जो अपने ही डार्कनेस से लड़ रहा होता है, दूसरी तरफ सुकुना जो गोजो को कन्वर्ट करके अपना अल्टीमेट वेपन बनाना चाहता है और तीसरी तरफ है केंजाकू जो दोनों की ही वीकनेस का फायदा उठाना चाहता है। और बीच में फंसे हुए हैं यूजी, मेकुमी और यूता जिनके पास अब सिर्फ एक ही चॉइस बची होती है, अपने सेंसे को बचाना या फिर पूरी दुनिया को बचाना। नाउ यूता, मेगुमी एंड यूजी ये तीनों क्या करेंगे। एंड ऑल्सो मैं तुम्हें बता दूं कि अभी सुकुना किसी और अलग कैरेक्टर के वेसल में है, इसलिए इस कंडीशन में मेगुमी और यूजी एक साथ हैं। लेकिन अब ये तीनों आखिर क्या करेंगे। उधर बैटलफील्ड के दौरान अभी तक पूरा धुआं हटा तक नहीं था कि यूजी, मेगुमी और यूता अपनी कंडीशन ठीक कर रहे होते हैं जब अचानक जमीन से हल्की सी कांपने लगती है क्योंकि केंजाकू अब उनके सामने आता है अपने हमेशा वाले काम एक्सप्रेशन के साथ, जैसे ये सब उसके लिए एक एंटरटेनमेंट हो। वो बोलता है तालियां बजाते हुए, वाह वाह क्या परफॉर्मेंस है, एक सेंसे को सील करना इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा डिसीजन, मैं तुम तीनों से इंप्रेस्ड हूँ। यूजी तुरंत अपनी फाइटिंग स्टांस में वापस आता है जबकि वो थकान के अंदर होता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो केंजाकू। केंजाकू मुस्कुराता है और कहता है मैं सिर्फ देखने आया था कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गर सोर्सरर कैसे गिर सकता है और अब जब वो गिर चुका है मुझे लगता है कि टाइम आ गया है अपना असली प्लान शुरू करने का। मेगुमी अपनी शिकिगामी रेडी करता है लेकिन उसकी बॉडी अभी भी एग्जॉस्टेड होती है पिछली फाइट से। लेकिन केंजाकू कहता है तुम्हारा क्या प्लान है। केंजाकू धीरे से चलता है अपने हाथ पीछे बांधते हुए जैसे कि वो उन तीनों को लेक्चर दे रहा हो और वो बोलता है तुम लोग सोच रहे होगे कि गोकू का ऐसा बिहेव करना एक एक्सीडेंट था, लेकिन नहीं, मैंने बहुत समय पहले इसी मोमेंट के लिए काम किया था। गेतो की बॉडी के अंदर रहते हुए मैंने देखा कि कैसे एक अच्छा इंसान भी सिस्टम से टूट सकता है और मैंने बस थोड़ा गोजो को पुश दिया ताकि वो ऐसा ईवल बन सके। ये बात सुनते ही यूजी के चेहरे पर गुस्सा आता है। तुमने ये सब प्लान किया, तुमने गोजो सेंसे को इस तरह बनाया एंड ये
ये सब तुम्हारे प्लान का हिस्सा था? केंजाकू हंसते हुए जवाब देता है, मैं सिर्फ एक जरिया था, असली डार्कनेस तो हमेशा गोजो के अंदर मौजूद थी, जैसे हर इंसान के अंदर होती है। मैंने बस उसे थोड़ा इनकरेज किया है। तभी यूता आगे बढ़ता है अपनी कटाना ग्रिप लेते हुए, तो अब क्या, अब तुम हमें भी टारगेट करोगे जैसे कि तुमने गोजो सेंसे को किया? तो केंजाकू अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, तुम लोग मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, मेरा असली टारगेट कहीं और है। वो अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाता है जहां गोजो की सीलिंग एनर्जी अभी भी हल्की सी विजिबल होती है। सुकुना ने मुझे बताया था कि गोजो के अंदर कितनी रॉ पावर थी, और जब वो सील हो चुकी है तो उसकी एनर्जी सिग्नेचर वो मुझे एग्जैक्टली वही चीज़ दे सकती है जो मुझे चाहिए। मेगुमी समझने लगता है एंड फिर वो कहता है, तुम गोजो सेंसे की कर्स्ड एनर्जी को यूज़ करना चाहते हो। तभी केंजा को स्माइल करता है, अपनी असली इंटेंशन रिवील करता है, बिल्कुल सही, सदियों से मैं ऐसी ही परफेक्ट बॉडी ढूंढ रहा था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और गोजो की सील्ड एनर्जी अगर सही तरीके से एक्सट्रैक्ट की जाए तो मुझे वही पावर दे सकती है जो मुझे इवोल्यूशन के अगले स्टेज तक ले जाएगी। ये सुनते ही तीनों शॉक्ड रह जाते हैं। यूजी चिल्लाता है, हम तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। वो केंजाकू की तरफ आगे बढ़ता है अपनी पूरी स्पीड के साथ, लेकिन केंजाकू बिना ज्यादा एफर्ट के एक सिंपल कर्स्ड टेक्निक यूज करता है जो यूजी को वापस पीछे धकेल देती है। तुम लोग अभी भी नहीं समझे, ये सिर्फ शुरुआत है। जुजुत्सु वर्ल्ड में जैसा कि तुम जानते हो वो वैसा नहीं रहा, वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब एक नया ऑर्डर आएगा और मैं उसका आर्किटेक्ट बनूंगा। वो अपनी जगह से गायब होने लगता है कर्स्ड एनर्जी में डिसॉल्व होते हुए, लेकिन जाते जाते वो उन्हें एक लास्ट लाइन कहते हुए जाता है, और एक और चीज, सुकुना अभी भी वही है जहाँ पर उसे होना चाहिए, और जब उसे पता चलेगा कि मैंने ये सब कुछ प्लान किया है तो शायद वो भी मेरे प्लान के अंदर ज्वाइन करना चाहेगा, या शायद मुझे उसे रोकना पड़ेगा। दोनों केसेस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे जिसका सामना करने के लिए मैं एकदम तैयार हूँ। केंजाकू पूरी तरह गायब हो जाता है एंड सिर्फ वहाँ पर उसकी हंसी गूंज रही होती है। वो तीनों वहीं पर खड़े रहते हैं साइलेंस के अंदर, समझते हुए कि सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। यूता अपनी कटाना नीचे करते हुए बोलता है, हमने बाकी सबको बताना होगा। यूजी तुम इचिजी सान को कांटेक्ट करो, मेगुमी तुम अपने सेंसर्स को एक्टिवेट करो, देखो कि सुकुना कहाँ पर है। अभी हमें पता करना होगा कि केंजाकू क्या कर रहा है और उसे गोजो सेंसे की एनर्जी तक पहुंचने से रोकना होगा। मेगुमी सर हिलाते हुए कहता है एंड उसके चेहरे पर काफी ज्यादा ना वरीनेस दिखने लगती है। अगर केंजाकू सच में गोजो सेंसे की पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो अनस्टॉपेबल बन जाएगा और फिर उसे हम नहीं रोक पाएंगे कभी भी। यूजी अपनी फीस्ट टाइट करता है अपनी आंखों में एक नया डिटर्मिनेशन के साथ, और वो बोलता है, तो हमें उसे रोकना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। गोजो सेंसे ने हमें हमेशा हर किसी से प्रोटेक्ट किया है एंड अब हमारी बारी है उन्हें प्रोटेक्ट करने की। दूर कहीं एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर सुकुना अपनी आंखें खोलता है जैसे उसने कुछ फील किया हो। उसके होठों पर एक स्लो स्माइल आती है और वो स्माइल करते हुए कहता है, तो केंजाकू भी खेल के अंदर आ गया है, ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो क्या लगता है तुम्हें, क्या अब सुकुना केंजाकू मिलकर यूजी, यूता और मेगुमी को, इन तीनों को एक साथ सील करना चाहेंगे जैसा कि उन्होंने गोजो के साथ किया, या फिर वो तीनों कुछ ऐसा प्लान करेंगे जिससे केंजाकू का प्लान खराब हो जाएगा? वेल, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी क्या थ्योरी है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। एंड अगर तुम्हें ये वाला एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना पार्ट 3 के लिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।